राहुल और श्रेया की शादी को पूरे 2 साल हो चुके थे। उनकी लव विद अरेंज मैरिज धीरे धीरे और भी अच्छी होती जा रही थी। दोनों में प्यार बढ़ता जा रहा था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। राहुल एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था और श्रेया एक हाउसवाइफ थी। लेकिन श्रेया का घर में अकेले मन नहीं लगता था, क्योंकि राहुल सुबह ऑफिस जाता और शाम को ऑफिस से वापस आता था। एक दिन श्रेया ने राहुल से कहा, राहुल कल से मैं तुम्हारे साथ ऑफिस चलूंगी, क्योंकि घर पे मेरा अकेला मन नहीं लगता। राहुल की पत्नी श्रेया बहुत ही सुंदर थी, इसीलिए वह श्रेया से कहता, श्रेया अगर तुम ऑफिस में आओगी तो सब लोगों की तुम्हारे ऊपर गंदी नज़र पड़ेगी और वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन श्रेया अपनी जिद पर अड़ गई थी और अगले दिन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों पति पत्नी कार में बैठे रास्ते पर खूब प्यार की बातें करते करते ऑफिस पहुंच गए। वह जैसे ही ऑफिस में घुसे सब एकदम से श्रेया को देखकर खड़े हो गए और राहुल से पूछने लगे, सर ये मैम कौन है? राहुल ने कहा, ये मेरी वाइफ है और आज से ये मेरे साथ ऑफिस में काम करेगी। सब लोग बहुत खुश हो गए। सबने श्रेया को गुड मॉर्निंग कहा। अब लोगों को तो सिर्फ श्रेया से बात करने का मौका चाहिए था, खासकर लड़कों को, क्योंकि श्रेया थी बहुत खूबसूरत। कोई उससे गुड आफ्टरनून कहने के बहाने उससे बात करता, कोई उससे उसके हालचाल पूछने के लिए बात करता। ऐसे ही लोगों का सिलसिला चलता रहा। श्रेया को ऑफिस में काम करते हुए पूरे 1 महीना बीत चुका था। अब दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई, क्योंकि श्रेया के ऑफिस में काम करने की वजह से राहुल प्यार की दुनिया में से निकल के शक की दुनिया में जाता जा रहा था। उसे श्रेया पर शक होने लगा कि वह किसी और से बातें करती है या उसका ऑफिस में किसी और से अफेयर है। एक दिन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि वे पूरी रात झगड़ते रहे और एक दूसरे के साथ नहीं सोने की बजाय अलग अलग कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन श्रेया ने मन बना लिया था कि वह अकेले ही ऑफिस जाएगी और वह जल्दी उठकर चाय बनाकर ऑफिस चली गई। राहुल को पता नहीं था कि श्रेया ऑफिस जा चुकी है। वह तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए श्रेया को आवाज़ दे रहा था, लेकिन अंदर से श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने कमरे में जाकर देखा तो श्रेया वहां नहीं थी। वह ऑफिस चला गया। अब श्रेया उस दिन अकेले ऑफिस पहुंची थी। वहां पर एक लड़का था जो काफ़ी समय से एक ही फिराक में था कि कब श्रेया ऑफिस अकेले आए और कब वह श्रेया से अपने प्यार का इजहार करे। अब जैसे ही श्रेया अपने ऑफिस में गई, उसके बाद वह लड़का ऑफिस में गया और गेट को अंदर से लॉक कर लिया। यह देख के श्रेया बड़ी घबरा गई। वह लड़का श्रेया से बोला, मैम मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आप मुझे कब अकेली मिलें और आज मुझे मौका मिल गया है। मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। श्रेया ये सब सुन के बहुत गुस्से में आ चुकी थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाई। धीरे धीरे वह लड़का उसके पास आने लगा और उसने कस के श्रेया को अपनी बाहों में पकड़ लिया। इतनी देर में राहुल ऑफिस आ गया और श्रेया के ऑफिस में घुस गया था। जब राहुल ने देखा कि श्रेया उस लड़के की बाहों में है तो राहुल आग बबूला हो चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि श्रेया और वह लड़का रोमांस कर रहे हैं। राहुल ने गुस्से में श्रेया से कहा, वाह श्रेया, तुमने मेरे प्यार का क्या सिला दिया है। तुम यहाँ ऑफिस इसीलिए आती थी क्योंकि तुम्हें अपने यार से मिलने का मौका नहीं मिलता था। अब ऑफिस में तुम अपने यार से मिल रहे हो। श्रेया, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुम धोखेबाज निकली। और यह कहकर गुस्से में वह घर निकल गया। पीछे पीछे श्रेया राहुल को समझाती हुई घर पहुंची, लेकिन राहुल कुछ समझने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ शक का एक घेरा बना हुआ था जो उसे कुछ सोचने और समझने के लिए राजी ही नहीं होने दे रहा था। श्रेया को राहुल ने धोखेबाज कहकर अपने से दूर कर दिया और कह दिया, आज के बाद हम दोनों साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे धोखेबाज लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। श्रेया ने राहुल को खूब समझाया, लेकिन राहुल तो समझना ही नहीं चाहता था। श्रेया ने राहुल से कहा, ठीक है राहुल, अब मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और यह बात मैं तुम्हें 1000 बार कह चुकी हूँ। लेकिन तुमने मुझे धोखेबाज कहकर आज जीते जी मार दिया है। जिस लड़के से प्यार करके मैं इस घर में आई थी, जब वही लड़का मुझे धोखेबाज मानता है तो मैं इस घर में रहकर क्या करूँगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना राहुल, सच्चाई कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन वो सबके सामने आती ही आती है। और जिस दिन तुम्हारे सामने सच्चाई आएगी, उस दिन पछतावे के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम उस दिन चाहोगे तो सही कि तुम्हारी श्रेया तुम्हारे पास आ जाए, लेकिन तुम्हारी श्रेया उस दिन तुम्हारे साथ नहीं होगी। और यह कहकर श्रेया उस घर से निकल गई। अब श्रेया को गए 2 दिन हो गए थे और 2 दिन से राहुल भी ऑफिस नहीं गया था। तीसरे दिन वह ऑफिस गया तो उसे श्रेया की कमी महसूस होने लगी। उसने सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की। अब सीसीटीवी फुटेज चेक करते करते बीच में थक चुका था, तो उसने पियोन से चाय के लिए कहा। चाय पीकर उसका मन खराब हो गया, क्योंकि और दिनों से श्रेया के हाथ की चाय मिलती थी और आज दूसरी चाय लेकर वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। उसने जब वीडियो देखना स्टार्ट किया तो एकदम से उसके सामने वह रिकॉर्डिंग आई जो रिकॉर्डिंग श्रेया और उस लड़के की थी। उस दिन की उस रिकॉर्डिंग को देखकर राहुल के सामने सब कुछ साफ हो चुका था कि श्रेया गलत नहीं थी, गलत वह लड़का था। उसने उस लड़के को तुरंत नौकरी से निकाला और श्रेया की तलाश में निकल गया। 2 से 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसे श्रेया कहीं नहीं मिल रही थी। श्रेया को ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गया था। एक दिन उसके पास किसी का फ़ोन आया कि राहुल जी, आपकी पत्नी श्रेया की लाश यहाँ पर पड़ी है, उनने आत्महत्या कर ली है। राहुल यह सुनकर सकपका गया और दौड़ा दौड़ा उस पते पर पहुंचा जो पता उसे उस आदमी ने दिया था। वहां जाकर जब उसने देखा तो वहां श्रेया की लाश थी। श्रेया ने
राहुल के दूर जाने के बाद एक ट्रक के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि वह जीना नहीं चाहती थी। वह सिर्फ राहुल के लिए जीवन जी रही थी और जब राहुल ही उसके साथ नहीं था तो उसने आत्महत्या कर ली। उस दिन राहुल को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि श्रेया ने उससे कहा था कि जब तुम्हारे सामने सच्चाई आएगी तब तुम्हारे पास पछतावा होगा, तुम मुझे पाना चाहोगी लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी।